दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में तूफान मचाने के बाद रोहित शर्मा ने घरेलू क्रिकेट में तबाही मचा दी और विजय ट्रॉफी में 13 शतक जड़ दिया है। हम आपको उनकी इस तबाड़तोड़ पारी का पूरा वीडियो जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में सबसे बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जयपुर के ऐतिहासिक सवाई मानसिंह स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी का यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं रहा, बल्कि बल्लेबाजी के सौंदर्य, ताकत और टाइमिंग का जीवंत प्रदर्शन बन गया। मुंबई बनाम सिक्किम के इस मैच में टॉस जीतकर मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सुबह की हल्की गर्मी, सपाट पिच और तेज आउटफील्ड सब कुछ बल्लेबाजों के अनुकूल था, लेकिन इन हालातों का पूरा फायदा उठाएंगे यह अंदाजा शायद किसी को नहीं था कि एक ही खिलाड़ी इतने कम ओवरों में इतिहास को नए सिरे से लिख देगा। ओपनिंग के लिए जैसे ही रोहित शर्मा क्रीज पर उतरे, उनके चेहरे पर वही सुकून और आंखों में वही आत्मविश्वास दिख रहा था जो बड़े स्कोर की आहट देता है। दूसरे छोर पर युवा अंगकृष रघुवंशी थे, संयमी, शांत और साझेदारी निभाने के लिए तैयार। पहली ही गेंद से रोहित का इरादा साफ था। फुल लेंथ पर आई गेंदों को उन्होंने सीधे बल्ले के बीचों बीच खेला और जो गेंद जरा भी छोटी पड़ी उस पर पुल शॉट की गरज सुनाई दी। शुरुआती ओवरों में चौके छक्कों से ज्यादा उन्होंने गेंदबाजों की लाइन लेंथ को परखा, रनिंग बिटवीन द विकेट्स से दबाव बनाया और फिर धीरे धीरे गियर बदलना शुरू किया। पावर प्ले का पहला दृश्य ही आंखों में बसने वाला था। कवर के ऊपर से खेला गया क्लासिक ड्राइव, मिड विकेट के ऊपर से उठाया गया ऑन ड्राइव और स्क्वायर लेग की दिशा में फटाफट पुल, हर शॉट में टाइमिंग ऐसी कि गेंद मानो खुद ही बाउंड्री की ओर भागे। अंगकृष एक छोर थामे रहे, सिंगल 2 रन लेते रहे और रोहित को स्ट्राइक मिलती रही। 10 ओवर में 90 रन यह स्कोर बताने के लिए काफी था कि तूफान अभी पूरी तरह आया भी नहीं है। उस वक्त रोहित 20 गेंदों में 48 रन पर थे और स्टेडियम में बैठे दर्शक हर गेंद पर उठकर खड़े हो रहे थे। 11वां ओवर आते आते रोहित पूरी तरह लय में आ चुके थे। रॉबिन मनकुमार की गेंद पर जैसे ही उन्होंने कदम निकाला, पूरा शरीर शॉट में झोंक दिया, सीधा सामने का छक्का, गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी। उसी गेंद के साथ 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा हुआ। अगली गेंद पर वही ट्रेडमार्क पुल, कंधे की ऊंचाई से ऊपर उठते बल्ले ने गेंद को मिड विकेट की भीड़ के पार पहुंचा दिया। इस ओवर में रोहित ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि गेंदबाज की लाइन टूटती चली गई। कुल 24 रन निकले और हर शॉट के साथ शोर बढ़ता गया। अगले ओवर में अंगकृष ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित को दी और यहीं से स्पिन के खिलाफ रोहित की मास्टर क्लास शुरू हुई। लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर गुरिंदर सिंह आए, लेकिन रोहित के पैरों की मूवमेंट ने उन्हें बेबस कर दिया। पहली गेंद पर कदम निकालकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का, दूसरी पर हल्का सा पीछे हटकर डीप मिड विकेट की दिशा में पुल और तीसरी पर घुटना टेकते हुए स्वीप। 3 लगातार छक्के। गेंद कभी लॉन्ग ऑफ, कभी मिड विकेट तो कभी स्क्वायर लेग के पार उड़ रही थी। महज 28 गेंदों में रोहित 90 रन पर पहुंच चुके थे और हर शॉट के साथ उनकी बल्लेबाजी और भी निखरती जा रही थी। 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने क्लासिक कवर ड्राइव खेला। बल्ला जमीन से उठते ही गेंद ने बाउंड्री की राह पकड़ ली। 29 गेंदों में शतक। यह सिर्फ तेज शतक नहीं था, यह विजय हजारे ट्रॉफी का सबसे तेज शतक था। स्टेडियम में तालियों की गूंज देर तक सुनाई देती रही। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और विपक्षी टीम के चेहरे पर अविश्वास साफ दिख रहा था। शतक के बाद भी रोहित का अंदाज नहीं बदला। अब उन्होंने पारी को और विस्तार देने का मन बना लिया था। फील्ड फैलते ही गैप्स और बड़े हो गए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर अंदर बाहर कदमों से ड्राइव, शॉर्ट गेंदों पर पुल और हुक, और जब गेंद जरा सी भी फुल होती तो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधा छक्का। 30 ओवरों के आसपास उनका दोहरा शतक पूरा हुआ। ऐसा लग रहा था मानो रन मशीनरी पर चल रहे हों। इस दौरान अंगकृष 86 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक मुंबई मैच को बहुत आगे ले जा चुकी थी। इसके बाद सरफराज खान क्रीज पर आए और उन्होंने रोहित के साथ मिलकर रणगति को और तेज कर दिया। यह साझेदारी सिर्फ ताकत की नहीं, समझ की भी थी। सरफराज गैप्स में खेलते रहे, जबकि रोहित हर ओवर में कम से कम एक बड़ा शॉट निकालते रहे। मिड विकेट के ऊपर से उठाया गया फ्लिक, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, फिर अचानक घुटना टेककर स्वीप। रोहित हर तरह का शॉट निकाल रहे थे। दर्शकों के लिए यह किसी लाइव हाईलाइट रील से कम नहीं था। 40 ओवर में मुंबई 398 रन पर पहुंच चुकी थी। अब सवाल सिर्फ इतना था, रोहित कहां तक जाएंगे?
44वां ओवर आया और जैसे ही रोहित ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ा, पूरा स्टेडियम जान गया कि तिहरा शतक पूरा हो चुका है। 123 गेंदों में 300 रन इतिहास रच चुका था। स्कोर कार्ड पर नजर डाली जाए तो यह आंकड़ा और भी अविश्वसनीय लगता है। 21 छक्के और 20 चौके। यह सिर्फ आंकड़े नहीं थे, यह हर उस शॉट की कहानी थी जो बल्ले से निकलते ही दर्शकों की सांसें थाम लेता था। आखिरी ओवरों में भी रोहित का आक्रामक अंदाज बरकरार रहा। थकान का नामो निशान नहीं, आंखें अब भी गेंद पर टिकी हुई। मुंबई ने 50 ओवर में 2 विकेट पर 511 रन बनाए, एक पहाड़ जैसा स्कोर। रोहित शर्मा 125 गेंदों में नाबाद 308 रन बनाकर लौटे, जबकि सरफराज खान ने 51 गेंदों में 107 रन ठोककर इस स्कोर को और विशाल बना दिया। यह पारी सिर्फ एक बल्लेबाज की नहीं थी, यह आत्मविश्वास, तकनीक और अनुभव का संगम थी। पुल, स्वीप, ड्राइव, कदम निकालकर खेले गए छक्के, हर शॉट ने यह दिखाया कि जब रोहित शर्मा फॉर्म में होते हैं तो मैदान छोटा और गेंदबाज बेबस हो जाते हैं। जयपुर की यह शाम हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि इस दिन क्रिकेट प्रेमियों ने सिर्फ रन नहीं देखे, उन्होंने बल्लेबाजी का एक चलता फिरता दृश्य देखा जो आंखों के सामने आज भी वैसे ही ताज़ा है। दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में तूफान मचाने के बाद रोहित शर्मा ने घरेलू क्रिकेट में तबाही मचा दी और विजारे ट्रॉफी में 13 शतक जड़ दिया है। हम आपको उनकी इस तबाड़तोड़ पारी का पूरा वीडियो जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में सबसे बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जयपुर के ऐतिहासिक सवाई मानसिंह स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी का यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं रहा, बल्कि बल्लेबाजी के सौंदर्य, ताकत और टाइमिंग का जीवंत प्रदर्शन बन गया। मुंबई बनाम सिक्किम के इस मैच में टॉस जीतकर मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सुबह की हल्की गर्मी, सपाट पिच और तेज आउटफील्ड सब कुछ बल्लेबाजों के अनुकूल था, लेकिन इन हालातों का पूरा फायदा उठाएंगे यह अंदाजा शायद किसी को नहीं था कि एक ही खिलाड़ी इतने कम ओवरों में इतिहास को नए सिरे से लिख देगा। ओपनिंग के लिए जैसे ही रोहित शर्मा क्रीज पर उतरे, उनके चेहरे पर वही सुकून और आंखों में वही आत्मविश्वास दिख रहा था जो बड़े स्कोर की आहट देता है। दूसरे छोर पर युवा अंगकृष रघुवंशी थे, संयमी, शांत और साझेदारी निभाने के लिए तैयार। पहली ही गेंद से रोहित का इरादा साफ था। फुल लेंथ पर आई गेंदों को उन्होंने सीधे बल्ले के बीचों बीच खेला और जो गेंद जरा भी छोटी पड़ी उस पर पुल शॉट की गरज सुनाई दी। शुरुआती ओवरों में चौके छक्कों से ज्यादा उन्होंने गेंदबाजों की लाइन लेंथ को परखा, रनिंग बिटवीन द विकेट्स से दबाव बनाया और फिर धीरे धीरे गियर बदलना शुरू किया। पावर प्ले का पहला दृश्य ही आंखों में बसने वाला था। कवर के ऊपर से खेला गया क्लासिक ड्राइव, मिड विकेट के ऊपर से उठाया गया ऑन ड्राइव और स्क्वायर लेग की दिशा में फटाफट पुल, हर शॉट में टाइमिंग ऐसी कि गेंद मानो खुद ही बाउंड्री की ओर भागे। अंगकृष एक छोर थामे रहे, सिंगल 2 रन लेते रहे और रोहित को स्ट्राइक मिलती रही। 10 ओवर में 90 रन यह स्कोर बताने के लिए काफी था कि तूफान अभी पूरी तरह आया भी नहीं है। उस वक्त रोहित 20 गेंदों में 48 रन पर थे और स्टेडियम में बैठे दर्शक हर गेंद पर उठकर खड़े हो रहे थे। 11वां ओवर आते आते रोहित पूरी तरह लय में आ चुके थे। रॉबिन मनकुमार की गेंद पर जैसे ही उन्होंने कदम निकाला, पूरा शरीर शॉट में झोंक दिया, सीधा सामने का छक्का, गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी। उसी गेंद के साथ 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा हुआ। अगली गेंद पर वही ट्रेडमार्क पुल, कंधे की ऊंचाई से ऊपर उठते बल्ले ने गेंद को मिड विकेट की भीड़ के पार पहुंचा दिया। इस ओवर में रोहित ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि गेंदबाज की लाइन टूटती चली गई। कुल 24 रन निकले और हर शॉट के साथ शोर बढ़ता गया। अगले ओवर में अंगकृष ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित को दी और यहीं से स्पिन के खिलाफ रोहित की मास्टर क्लास शुरू हुई। लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर गुरिंदर सिंह आए, लेकिन रोहित के पैरों की मूवमेंट ने उन्हें बेबस कर दिया। पहली गेंद पर कदम निकालकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का, दूसरी पर हल्का सा पीछे हटकर डीप मिड विकेट की दिशा में पुल और तीसरी पर घुटना टेकते हुए स्वीप। 3 लगातार छक्के। गेंद कभी लॉन्ग ऑफ, कभी मिड विकेट तो कभी स्क्वायर लेग के पार उड़ रही थी। महज 28 गेंदों में रोहित 90 रन पर पहुंच चुके थे और हर शॉट के साथ उनकी बल्लेबाजी और भी निखरती जा रही थी।